दयालु को नित्य पद साधि की सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 92 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 18 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि मन को वास्तव में किसने जीता है, वास्तविक अर्थों में किसने जीता है। अपन हद के व्यवहारों से समझ लेते हैं कि मन पर अपने विजय प्राप्त कर ली है, परंतु हद के व्यवहारों से ऊपर से मूल्यांकन करने की भूल अपन नहीं करें। भीतर में अपने रीत कैसी बन रही है उसके आधार पर सच्चा मूल्यांकन होगा, सही रिजल्ट आएगा तो अपन परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेंगे। और गलत फहमी में रह गए तो ये नर्तन को ऐसे ही खोकर चले जाएंगे और परमात्मा पद से कोसों दूर हो जाएंगे। तो इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे। वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे। कैसे जीता? भीतर की बात बता रहे हैं, बाहर की बात नहीं बता रहे। काया जीत चढ़िया जन ऊंचा त्रिगुटी आसन किया रे। ध्यान समाध लगी जा जन के वामन जी तर लिया रे। जंतर मंतर एक न सीखे साजे नाय सरोधारे। केवल राम रटे ए राती सो जीता मन जो धारे। सो जीता मन जो धारे। सुख दुख दोनों झूठा जाने आन देव नहीं माने रे। साचा श्याम ब्रह्म है केवल दूजा हट बखाने रे। दूजा हट बखाने रे। सूरत निरत मन ऊंचा चाड़िया आद जाग घर आया रे। वामन जाय बंधाणों से जा डोल न सके भाया रे। डोल न सके भाया रे। देह व्यवहार सो देख न भूलो। जो मूल गलती अपन करते हैं, देह व्यवहार सो देख न भूलो हर जी आप बनाया रे। कह सुख राम मन विधि जीतन सुनो इसी विधि भाया रे। सुनो इसी विधि भाया रे। मन पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, उसकी वास्तविक परीक्षा, वास्तविक मूल्यांकन सद्गुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो आप सही मार्ग पर आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से आपको परमात्मा पद, परम पद, केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा केवल हद के व्यवहारों तक आप सीमित है कि हमने ये कर लिया, ये नहीं किया, ये खा लिया, ये नहीं खाया, ये पहना, ये नहीं पहना, वहां गए, वहां नहीं गए, इस काम को करने से पुण्य और इस काम को करने से
पाप है, ये सब हद के व्यवहारों तक सीमित रहने वाली बात है। इससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। मुक्ति किसको दिलानी है? परमात्मा पद की प्राप्ति शरीर नहीं करेगा, कौन करेगी? आत्मा करेगी। तो आत्मा का कार्य करना है। तो आत्मा चरम चक्षुओं से नजर आती है? नहीं आती है। और अपन क्या करते हैं? जो चरम चक्षुओं से नजर आता है वो ऊपर ऊपर के व्यवहार, ऊपर ऊपर की करनी करके परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो कभी भी संभव नहीं है। तो वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे, उन्होंने भारी विजय प्राप्त की किस पर? मन पर। वास्तविक अर्थों में विजय प्राप्त की, सहज सहज में विजय प्राप्त की, परमानेंट विजय प्राप्त की, जिसके बाद में वापस से मन के उगसकर आने की कोई संभावना शेष बची नहीं है। उसका मूल्यांकन बता रहे हैं। वो कौन सी बात है? वो भीतर की बात है। बाकी तो ऊपर ऊपर और हट दिन चारी रे, बाकी जो अन्य उपाय है, बाकी जो मूल्यांकन है, वो किसका है? वो केवल ऊपर ऊपर का है, परमानेंट नहीं है। अल्प समय के लिए आप इंद्रियों का दमन करके कोई भी विधि को साध कर मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मन ज्यादा देर तक आपके कंट्रोल में रहने वाला नहीं है। मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोवस होई, 5वें दिन तो वापस से मन, हाँ अपन कहते गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, 3-4 दिन कंट्रोल कर लेंगे, 5वें दिन तो वापस और जो दिल के अंदर गुब्बार भरा सब और ज्यादा फूट कर आएगा ही आएगा। वो तो हट के द्वारा मन को बस में करना संभव नहीं है। तो काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, त्रिगुटी आसन किया रे, ध्यान समाध लगी जा जन के, वामन जी तर लिया रे, वामन जी तर लिया रे। अभी तक सुरता कहाँ लगी हुई है? सुरता मतलब अपना ध्यान कहाँ लगी हुई है? काया पर लगी हुई है। यदि मन का लगा हुआ है, काया तक सीमित है। बुद्धि का लगी हुई है, काया तक सीमित है। तो अपन इन्हीं से सुख प्राप्त करने के और इन्हीं के द्वारा त्याग का उपाय कर रहे हैं। जहां तक की दृष्टि है वहीं तक की सृष्टि अपने को नजर आती, इससे ज्यादा कुछ नजर ही नहीं आता है। तो काया को कोई तो बहुत ज्यादा सुख देने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा दुख देने की कोशिश कर रहा है, कोई भोगी भोग में लगा हुआ है, कोई त्यागी त्याग में लगा हुआ। दोनों ही ब्रह्म में है, दोनों ने ही मन को जीता नहीं है। काया का बिल्कुल डिपार्टमेंट अलग है और आत्मा का बिल्कुल डिपार्टमेंट अलग है। अपने को काया का कल्याण करना है या आत्मा का? आत्मा का। परमात्मा पद की प्राप्ति आत्मा को करानी है, काया को? आत्मा को करानी है। तो जब तक मन काया तक सीमित है, इसका मतलब तो मन पर विजय प्राप्त नहीं की है। मन तो शरीर और संसार से ज्यादा सुख प्राप्ति का उपाय की ओर लगेगा। कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में। इन पांचों से सुख लेने की इच्छा मन में होगी तो उसी अनुसार वो काया को कर्म करवाएगा। परंतु जब काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, जब पिंड से और खंड से सुरता ऊपर उठ गई, किधर? ब्रह्मांड में उठ गई। और ब्रह्मांड में जो शब्द की ध्वनि आ रही है उसका आनंद कौन ले रहा है? सुरता ले रही है, मन ले रहा है। इसका समझ लो कि आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। अब देहाध्यास नहीं रहा। देह के प्रति, सुखों के प्रति जो गिद्धता थी वो सहज रूप के अंदर समाप्त हो जाती है, कम पड़ जाती है। तो काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, त्रिगुटी आसन किया रे। पहाड़ होता है ना, पहाड़, पर्वत होता है, तो पर्वत के नीचे नीचे कितने सारा घास फूस, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। वो जो जो ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, घास फूस कम होती जाती है और वृक्ष भी कम होते जाते। बिल्कुल चोटी पर, शिखर पर, टॉप पर एक भी कुछ वृक्ष भी रहता नहीं है। इसी प्रकार से ये काया के सुखों की आसक्ति जब तक अपन नीचाई की तरफ है, बिना साधना के, तो बहुत ज्यादा लगी हुई रहती है। जैसे जैसे साधना के माध्यम से, सिमरन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से ये आत्मा ऊपर की ओर बढ़ती है, मन ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसके हद के व्यवहारों का आडंबर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, त्रिगुटी आसन किया रे।
तीसरे घर में आसन हो गया। पहले आसन कहाँ पर था? पिंड तक ही सीमित थी, बस शरीर से सुख लेना और शरीर को, दूसरों के शरीर को सुख देना, यहीं तक अपन सीमित थे। अपने दिन दैनिक क्रियाकलाप यहीं तक सीमित थे, इससे ज्यादा कुछ और सोचते ही नहीं है। किसके लिए? जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहद परिवारा। बस इन 10 को सुख ले देना है और 10 से मुझे सुख लेना है और अपनी आत्मा के कल्याण का अपने को भान ही नहीं होता है। तो इसका मतलब कि मन पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं की, परंतु जिस समय पर अपन आत्म कल्याण की ओर उन्मुख हो जाते, मन का मनोरंजन तो बहुत कर लिया, अब किसका रंजन करें? आत्म रंजन जिस दिन करने लग गए, समझ लो कि मन पर विजय प्राप्त कर ली है। तो काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, ब्रह्मांड के अंदर शब्द की गुंजार का साधक आनंद लेना लगता है। त्रिगुटी आसन की यारे, त्रिगुटी के अंदर, त्रिगुटी मतलब ब्रह्मांड के एरिया पर आ जाता है। अब देह की ओर, नीचे की ओर उसका ध्यान दृष्टि रहती ही नहीं है, तो फिर देह उसके लिए सहज वृत्ति में आ जाता है। न तो ज्यादा त्याग का महत्व रह जाता है, न ज्यादा भोग का महत्व हो जाता है। जो सहज सहज में हो रहा है वो ठीक है, प्राप्त की इच्छा नहीं, और प्राप्त का तिरस्कार नहीं कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, वहां नहीं जाना, वहां जाना। वो सहज वृत्ति के अंदर परिवार वालों ने बोला वहां चलो, तो ये लो साहब चलो, कोई हट का काम नहीं है। और मन में भी कोई भावट नहीं हो रही कि बहुत दिन से घूमने नहीं गए, अब तो घूमने जाना। इसका मतलब तो मन पर विजय प्राप्त नहीं की है। तो काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, त्रिगुटी आसन की यारे, ध्यान समाध लगी जा जन के, वामन जी तर लिया रे। त्रिगुट के अंदर सुखमणा का साधक आनंद लेता है। कौन आनंद लेता है? ये आत्मा आनंद लेती है। मन भी सुखमणा के धार में जो अमी जल रही है उसके अंदर बीज कर मदमस्त हो जाता है। अब उसको बाहर के सुख फीके लगने लगते हैं। तो मन भी क्या था? अपमन था, जो काया के सुखों तक ही लगा हुआ था, वो अब साधना के पराक्रम से, भजन के पराक्रम से निज मन में परिवर्तित हो गया। तो वो भी परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद लेने में यदि लग गया है, आनंद आ रहा है, तो मन को जीत लिया। और अभी संसार की तरफ ही दृष्टि है, टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, कब सत्संग से जाएंगे, कब घर का काम करेंगे, तो मन को अभी जीता नहीं है। तो काया जीत चढ़िया, चांदसा काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, त्रिगुटी आसन की यारे। मन को यदि आनंद आ रहा है इस सदगुरु के वचनों में, तो वो तो नित्य सत्संग चर्चा को छोड़ने वाला नहीं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ये तो सदगुरु के वचन ऐसे है कि जैसे अमृत की बारिश हो रही है। अमृत की बारिश को कोई छोड़ेगा तो समझदार कहलाएगा या ना समझ? हाँ, मूर्ख कहलाएगा। तो अपन संसार की जब अपने हित की बात होती है वहां तो अपन क्या करते हैं? दौड़कर चले जाते हैं। और आत्म कल्याण की बात होती है तो उसके लिए समय नहीं। इसका मतलब मन पर अभी विजय प्राप्त नहीं की, भले ऊपर से अपन ने कितना ही त्याग कर दिया हो, कितना ही हद के व्यवहार कर लियो हो, कितने ही करनी कर्म कर लियो, कितने ही व्रत कर लियो, कितने उपवास कर लियो, कितने ही तीर्थ कर लियो, परंतु वास्तविक अर्थों में मन पर विजय प्राप्त नहीं की है। क्योंकि ये मन पर विजय प्राप्त करना किसकी बात है? भीतर की बात है, ये अंदर की बात है। लक्ष्य खोजी, मैं हूं परमात्मा का खोजी। चांडे साहब ने बता दिया ये अंदर की बात है, बाहर के उपायों से काम बनने वाला नहीं है। और अपन क्या करते हैं भूल में? हद के व्यवहारों से, बाहर के उपायों से समझ लेते हैं कि हमने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। तो काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, त्रिगुटी आसन की यारे, ध्यान समाधि लगी जा जन के, वामन जी तर लिया रे। ध्यान समाधि, ध्यान का रहता है, सुरता का रहती है, मन का रहता है, बुद्धि का रहती है। उस शब्द में रहती है, ब्रह्मांड के एरिया में जो शब्द की ध्वनि आ रही है उसका आनंद लेने में सब अवस्थित हो जाते हैं। बाकी सब बाहर लगे हुए थे, बाहर से संसार से सुख प्राप्त करने में लगे हुए थे। कौन कौन? सुरता भी, मतलब अपना ध्यान भी, अपनी बुद्धि भी और अपना मन भी, वो भीतर में अवस्थित हो गए। तो ये जागृत अवस्था की समाधि हो गई। ऐसी 24 घंटे की समाधि में ये आत्मा, ये साधक अवस्थित रहता है, उन्मुनी मुद्रा में रहता है और फिर दूसरों से कुछ नहीं
कहता है तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन वार। मुझे तो ऐसा ध्यान समाधि का जो आनंद आ रहा है, इस आनंद को मैं खोना चाहता नहीं। ऐसे साधक की स्थिति हो जाती है कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। ऐसा जो सुखमणा का आनंद आता है, तो फिर साधक के हद के व्यवहार उसको कैसे लगने लगते हैं? खेल लगने लगते हैं, नाटक लगने लगते हैं। तो फिर तीन लोकों में फलों की प्राप्ति की विशेष की रुचि नहीं रहती है। जो हो रहा है सहज सहज में अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो भी कोई खास वाली बात नहीं है। तो जंतर मंतर एक न सीखे, साजे नाय सरोदारे, केवल राम रटे ए राती, सो जीता मन जो धारे। जितने भी अनेक प्रकार के मंत्र हैं यहाँ पर संसार में, अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार के उपाय है, वो सब किसके है? शरीर का कल्याण कराने के लिए, जीव भाव से सुखों की प्राप्ति कराने के लिए। परंतु सुख भी परमानेंट नहीं है। सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगने वाला नहीं। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी कोई रोक सकता नहीं। जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, कोई रोक सकता नहीं। सुख आया तो दुख भी आएगा। सुख का एक छड़ा कहाँ खत्म होता है? अंतोगतवा दुख पर, और दुख का छड़ा सुख पर। सुख और दुख का तो ताता लगा हुआ रहेगा। ये सब खेल के समान है। ये सब सुख और दुख किसको आ रहे हैं? काया को आ रहे हैं। और काया की दृष्टि तरफ दृष्टि तो अब साधक की रही ही नहीं। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया तो उसके लिए क्या हो गया? सुख दुख एक समान। जिसके लिए सुख और दुख एक समान हो गए, उसने मन पर वास्तविक अर्थों में विजय प्राप्त कर ली है। तो जंतर मंतर एक न सीखे। अब देहाध्यासी नहीं है, देह के प्रति विशेष सुख प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, तो उसका उपाय भी नहीं करता। इसलिए वो जंतर मंतर एक न सीखे, साजे नाय सरोदारे। वो स्वर विज्ञान को भी साजता नहीं है कि मेरी इड़ा चल रही है, पिंगला चल रही है। उसको तो क्या आनंद आता है? दोनों के बीच सुखमणा का आनंद आता है। सुखमणा की धार जो भजन होता है, रसनाथ सेव थके जब मन की, जीव भजन सुलागे, कह सुख राम पारखवा की, ध्यान सुख मना जागे। रसना सेव थके जब मन की, रसना से सेव करते हुए, मतलब राम नाम का रसना से सुमरण करते 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 मन थक गया है, मन पर विजय प्राप्त कर लिए। इसकी पारख कैसे हो सकती है? रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सुलागे, कह सुख राम पारखवा की, ध्यान सुख मना जागे। सुखमणा के अंदर फिर शब्द का आनंद आ रहा है। आत्मा सुखमणा का आनंद ले रही है, मन भी सुखमणा का आनंद लेने में लग गया। इसका मतलब मन अब बाहर की तरफ जाने वाला नहीं। वो थक गया। कहते हैं थक कर अपन एक जगह बैठे खूब घूम घाम के आ गए, अब कोई शाम को कहता है वापस चलो, अरे मैं तो था ही, हमारा जावा की इच्छा कौन है? अब मैं था कि इस प्रकार से मन थक जाता है। अब वो बाहर की तरफ दौड़ नहीं लगाता है। अब मैं मेरे थक गए। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, उत्तर से पूरब को जाए, पूरब से पश्चिम को आए, घूम घाम जब घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अपना घर कौन सा? ये निज घर सबसे प्यारा है। अभी त्रिकुटी में हमको इतना आनंद आ रहा है, तो अब इसको छोड़कर बाहर में कहाँ शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुख लेने के लिए जाऊं? अब ये मन थक गया है। तो वास्तविक रूप से आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, और अभी तो मन बाहर की तरफ ही जा रहा है, तब तक तो विजय प्राप्त नहीं की है। तो केवल राम रटे ए राती। जंतर मंतर क्या करेंगे? तीन लोकों की फलों की प्राप्ति, शरीर का कल्याण। उसके विपरीत केवल राम रटे ए राती, राम नाम का सुमरण कर रहे हैं, उससे किसका कल्याण हो रहा है? आत्मा का कल्याण। और अन्य जंतर मंतर से किसका कल्याण हो रहा है? शरीर का कल्याण। तो आपके शरीर के कल्याण की तरफ दृष्टि नहीं है, जंतर मंतर में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्वर विज्ञान में भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप तो केवल राम नाम का सुमरण करने में यदि आपका इंटरेस्ट है, तो समझ लो कि सो जीता मन जोधारे। उसने मन रूपी जोधे को, मन रूपी सूरवीर को जीत लिया। मन को कोई निर्बल मत समझ लेना। सबसे ज्यादा बड़ा जोरावर सूरवीर तो वही है। वो कहता है ना, मोसू जोर किया नहीं जीते, आदंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोहबस होई। इतना बड़ा जोधा है कि उसके पास में कौन कौन से सिपाही है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
तो लाटू बाटू बापड़ा पच पच मरे नहाक, मेरे जोधा लोभ की ये सह न सके धाक। एक लोभ ऐसा हावी हो जाता है चांडक साहब, हर लाभ के ऊपर क्या बढ़ता है? लोभ। इस साल अपन ने कितना टर्नओवर किया, वही टारगेट रखते हैं अगले साल के लिए, या उससे ज्यादा ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। कभी अंत आता है? नहीं आता। पैसों भयो जब टके की आशा, 300-400 साल पुरानी बात है। पैसा चलते थे, रुपया चलते थे, आजकल तो बड़ी चीज हो गई। पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब रागी राजी, और रुपया ऊपर सूरत लगावे। मेरे 1 रुपया रोज की कमाई होने लग जा, फिर तो मुझे चाहिए ही क्या है। और रुपया आण मिले तब कोई 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 50 हुआ, फिर सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। मन का जाता है। अब तो रोज के सैकड़ों कमी हो गए तो मेरे ठाट बाट है, फिर अड़ोसी पड़ोसी से सबसे ऊपर। ने देखो अजमेरा साहब को जोश आ गया। सबसे ज्यादा जोश आ गया, नींद उड़ गई, बिल्कुल जोरावर हो गए। जैसे मन जोरावर है, ये भी जोरावर हो गए। देखो रुपया ऊपर सूरत लगावे, खुला खाता हमारे नाराज की बाजी, हमारे दोस्ती है। रुपया आड़ मिले कोई कोई, 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 से 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे, सैकड़ा 5 हुए कछु जाफा, शेष को छोड़ लाखज मन आवे, लाखज 7 27 होई, अरब खरब असंख्य माया जो चावे। ऐसो धन मिले कोई आए, कितना अरब खरब, ऐसो धन मिले कोई आई, तो भूपज होने की प्यास लगावे। पैसा तो आ गया, अब क्या चाहिए? पावर। अब मैं चुनाव लड़ूंगा, भूपज होने की प्यास लगावे। भूप से भूप हुए कछु जाफा, पहले छोटा चुनाव लड़ा, पहले वार्ड पंच का, फिर सरपंच का, फिर एमएलए का, एमपी का, फिर सीएम का, और फिर पीएम का। भूप से भूप हुए कछु जाफा, दीन दुनी बादशाह कहावे। बादशाह रहे यो मन आगे, 3 लोग। अब तो मैंने मृत्यु लोक पर तो क्या कर लिया? राज कर लिया। इंद्रासन में इंद्र हो जाए तो यो मन रहे दिल आगे। ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाए, मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। और संतोष कैसे आएगा? भजन सुवासना जल जाए दूजो और कोई नहीं है उपाय, जाके कर संतोष धन सब धन धूल समान। तो लाटू बाटू बापड़ा पच पच परे नाक, मेरे जोता लोभ की सह न सके धाक। और मन का सबसे बोना, सबसे छोटा, जो कहते ना छोटो है पर गणो फोटो है, हमारे माता जी कहते छोटो है पर गणो फोटो है। तो सबसे छोटा जोधा कौन है मन का? मान सिंह जी। मान सिंह सब घेरिया, सुरनर मान सिंह सब घेरिया, है ना। सुरनर मुनि देव, 3 लोग 14 भवन करे हमारी सेव। इस मान सिंह ने किस किस को घेरा? अपन किस खेत की मूली? मूली भी नहीं, मामूली है। किस किस को घेरा? मान सिंह सब घेरिया, किसको? सुरनर मुनि देव में, है ना। 3 लोक 14 भवन में जितने भी जीव है करे हमारी सेव। 3 लोक 14 भवन में जितने भी जीव, सबको क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए। जिसका मान सम्मान कर दो फूल के कुप्पा हो जाता है। जिससे काम करवाना हो, मान सम्मान कर दो, वो दौड़ दौड़ के अपना काम करने लगेगा। उसकी प्रशंसा कर दो, सब प्रशंसा के भूखे। इसका मतलब अभी मन पर विजय प्राप्त नहीं हुई है। और सच्चे अर्थों में जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, फिर वो प्रशंसा से फूलता नहीं, और कोई अपमान कर दे तो भी वो दुखी होता नहीं है। क्योंकि मान किसका हुआ? शरीर का हुआ। अपमान किसका हुआ? और जो इस प्रकार से ऊपर चढ़ गया, काया से जीत कर, काया जीत चढ़िया जन ऊंचा। अब देह की और उसकी दृष्टि है ही नहीं। उसकी दृष्टि कौन सी हो गई? आत्म दृष्टि हो गई। तो आत्मा का न तो कोई मान कर सकता है, न अपमान कर सकता। आत्मा तो मान और अपमान से बिल्कुल परे है, बिल्कुल न्यारी है। तो जब मन पर ऐसी विजय प्राप्त हो जाती है, तो मान और अपमान से सुखी भी नहीं होता, दुखी भी नहीं होता है। केवल राम रटे ए राती, सोचीता मन जो धारे। सुख दुख दोनों झूठा जाने, आन देव नहीं माने रे। साचा श्याम ब्रह्म है केवल, दूजा हट बखाने रे। सुख और दुख किसके आ रहे थे? देह के साथ में है। और देह को क्या मान रहा है फिर साधक? जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो भी झूठी ही मान रहा है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। ये संसार क्या नाटक है, संसार क्या है? रंगमंच है। इस पर खेल खेल रहे हैं सब, अपना अपना पात्र निभा रहे, अपना अपना रोल निभा रहे हैं।
तो अब रोल निभा रहे हैं, तो फिल्म हॉल में बैठ के पगले क्या हंसना क्या रोना, ये तो झूठा मान लिया जिसने, तो फिर सुख का भी विशेष उपाय करता नहीं और दुख के लिए भी फिर वो विशेष रोता नहीं है। सुख दुख दोनों झूठा जाने, आन देव नहीं माने रे। जो जिसने जिसको सच्चा जाना उसी का ही उपाय करेगा, जिसके लिए जिसका महत्व है उसी का ही उपाय करेगा। तो जिसके लिए शरीर सच्चा है तो शरीर के सुख का उपाय करेगा और शरीर से दुख को मुक्ति की प्राप्ति का उपाय करेगा। और उसके लिए किसको ओहदा मिला हुआ है? अन्य देवताओं को ओहदा मिला हुआ है। तो शरीर और संसार के फिर सुख की प्राप्ति का, दुखों से मुक्ति का कोई विशेष उपाय साधक करता नहीं है। वो क्या करता है? उसको तो अब मालूम क्या पड़ गया कि आत्मा सत है, तो इस सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाना वाला सत केवल ज्ञान, सत राम जी के नाम का मुझे सुमरण करना है। तो साचा श्याम ब्रह्म है केवल, दूजा हट बखाने रे लो। मैं अन्य उपाय करूंगा भी तो मुझे अल्प समय के लिए सुख मिल जाएगा, परमानेंट मेरा काम होने वाला नहीं, परंतु ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सुमरण से मुझे केवल पद आनंद मिलेगा। उस अमर लोक का जो राज मिलेगा वो कभी भी खुटने वाला नहीं, वो उस घर को, मुझे निज घर को कभी भी खाली करना नहीं पड़ेगा। शाश्वत आनंद की प्राप्ति तो मुझे केवल पद आनंद पद में ही हो सकती है। चौसी तीर्थंकर ने भी उसी केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, आठ पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम। भरम कौन सा? कि मुझे शरीर संसार से सुख मिलेंगे। सुख दुख दोनों झूठा जाने, आन देव नहीं माने रे, साचा श्याम ब्रह्म है केवल, दूजा हट बखाने रे। तो छाड़ दिया सब भरम जगसु चारज लिया। अब शरीर संसार से कोई भी सुख की इच्छा नहीं, बिल्कुल उससे न्यारे हो गए। किस प्रकार से न्यारे हो गए? संसार नहीं छोड़ दिया, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। तो आठ बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, आठ और सिमरन किया, धर चित ध्यान सदर। किसका? साचा श्याम ब्रह्म है केवल। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का उन्होंने सिमरण किया, आठ पोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगसु चारज लिया, केवल बस केवल हुआ चुगे अंशता हीर, आठ बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो चौसी तीर्थंकर ने जो साधना की वो साधना अपन करेंगे तो उन्होंने मन पर विजय प्राप्त की। केवल हद के व्यवहारों से उन्होंने मन पर विजय प्राप्त नहीं की, ये भीतर की रीत उनके गट के अंदर बनी। और अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज भी उनके ही ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जिन स्थान तीर्थंकर पूगा वही आसन मोहि भावे रे, कूची मुद्रा कछु न जानू, आठ पोर गणनावे रे। ऐसी समाधि जीतते जागृत अवस्था की समाधि मेरे लगी हुई है। आसन मेरा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाही। तो जो चौसी तीर्थंकर ने साधना की और जिस मंजिल को उन्होंने प्राप्त किया, जिस केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लिया, कि उस आनंद वो कभी खुटने वाला नहीं। सृष्टि की कितनी बार रचना हो जावे, सृष्टि कितनी बार प्रलय में चली जावे, वो आनंद पद वैसा का वैसा ही रहने वाला है। उन हंसवती आत्माओं को, उन तीर्थंकर की आत्माओं को वापस अब देह धर के आने की आवश्यकता नहीं है। इसकी परीक्षा भी सुनो, चौथे पद तो वे जन पूगा, जाय परीक्षा होई, तीन लोक में कोई न लखिया, ज्ञान दृष्टि कर जोई, सुन अवतार अलख सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, कह सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आन बतावे। चौसी तीर्थंकर ने ऐसे केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया कि अब उनकी आत्मा या तीन लोकों में आना तो दूर, सपने में भी आ सकती नहीं, आने की संभावना शेष बची ही नहीं। वो तो जुगान जुग तक शाश्वत आनंद में अवस्थित हो गई। तो जो उन्होंने साधना की वही साधना अपन करेंगे तो क्यों नहीं परम पद को प्राप्त करेंगे। परंतु हम तो जैन है, हम तो राम नाम का सुमरण नहीं करेंगे। ये बात बोलते, अरे
सदगुरुदेव फरमा रहे 8 और सिमरन किया, धर चित ध्यान सधीर। किसका सुमरन किया? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव स्वामी थे। उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? अयोध्या में ही हुआ था। रामचंद्र जी का जन्म भी कहाँ हुआ? अयोध्या में ही हुआ था। परंतु रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था, ऋषभदेव स्वामी का जन्म सतयुग में हुआ। कितना डिफरेंस था, लाखों वर्ष पहले ऋषभदेव स्वामी हुए, पहले तीर्थंकर हुए। उन्होंने कौन सी साधना की? ऋषभदेव राजा सो होई, पर रामचंद्र को जन्म न कोई, वैसो देव कौन को ध्याया, ता दर्शन सब देवता। ऐसी कौन सी विशेष साधना की? उस समय तो रामचंद्र जी का दर्शन, भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था। ऋषभदेव राजा, वो राजा थे वो, हाँ, इक्ष्वाकु वंश में। ऋषभदेव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न कोई, वैसो देव कौन को ध्याया। ऋषभदेव स्वामी ने ऐसे कौन सी साधना की, इसका सुमरन किया कि इसके पराक्रम से सब देवत उन दर्शन आया। दूसरे सारे देवता भी ऋषभदेव स्वामी के दर्शन के लिए आते थे, उनकी सत्संग चर्चा को श्रवण करना चाहते थे। महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा, वहां को कृष्ण ने पूजा आई, वैसो मिला ब्रह्म में जाए। चौसी तीर्थंकर ने ऐसी कौन सी साधना की, थोड़ा उसका विचार तो करो। वे हद के व्यवहार तक सीमित नहीं रहे। हद का व्यवहार आप जो कर रहे हो सो करो, उसकी कोई मनाही नहीं है। आपको जो भोग करना सो करो, त्याग करना सो करो, उससे आत्मा के कल्याण में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात किसकी है? सहज वृत्ति में सुमरन और भजन की बात है। उन्होंने ऐसी कौन सी साधना की कि महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। इन 24 तीर्थंकर ने कौन से शब्द का उच्चारण किया, उसका थोड़ा सा विचार करो। यानी कृष्ण ने पूजा, नेमिनाथ जी तो कौन से तीर्थंकर थे? 22वें तीर्थंकर थे। 23वें पार्श्वनाथ जी और 24वें महावीर स्वामी तो द्वापर युग के अंदर हुए नेमिनाथ जी। और उनके चचेरे भाई कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, जो अवतार धारण करके आए थे। हाँ हाँ, पहले तो चचेरे भाई, गुरु भी उन्होंने बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि उसमें केवल्य ज्ञान का इतना पराक्रम था नेमिनाथ जी में कि नेमिनाथ का चरणा ला गया कृष्ण आन कर भाई, और संत के चरण गया तो को शिष्ट में भाई। ऐसे जो अवतार धारण करके आए भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी नेमिनाथ जी के केवल्य ज्ञान की इतनी महिमा की कि नेमिनाथ का चढ़ना ला गया। कृष्ण आन कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो शिष्ट में भाई। और किसी के चरण लगे भगवान श्री कृष्ण। इतनी केवल्य के ज्ञान की महिमा है, इतने नित्य अवतार की महिमा है, जो आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करवा देती है। परमात्मा तो कहते हैं कि मेरा कोई विशेष नाम नहीं है, न जाने कौन है मेरो नाम, पर संता मुख में सुनियो हूँ राम। तो संतों ने मेरा नाम राम बोला तो राम ही सही। तो राम नाम का सुमरन करने से लीव लग जाती है, मन ठहर जाता है। जिस पल मन ठहर गया, लीव लग गई, तो वो सदगुरु की सत्ता, वो निज नाम कंठ कवल पर आकर प्रकट हो जाता है। क्योंकि उभय अंक से लीव लगे, तीजी जोला खाए। राम नाम 2 अक्षर का है शब्द, तो उभय अंक से लीव लगे। और अन्य कोई शब्द आपका उच्चारण करोगे, उससे क्या होगा? तीजी जोला खाए, उससे आपके लीव नहीं लगेगी, मन ठहरेगा नहीं, गोलगट चक्री बनेगी नहीं, तब तक तो काम नहीं बनेगा। मूल में ये कारण है। बाकी उससे ये मत समझ लेना कि दशरथनंदन भगवान श्री राम की यह बात हो रही है। वो तो अवतारी पुरुष है, उनको तो 3 लोग को फल देने का अधिकार है, ओदा मिला हुआ वो उनके देते रहेंगे। परंतु आत्मा का कल्याण का ओदा किसको है? ऐसे केवली भगवंतों को है। ब्रह्मा रचो गणंकु, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो सहारकु, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्यावकु, सिरजू है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। ऐसे केवली भगवंतों को नित्य अवतार धारण करके इस धराधाम पर परमात्मा ने भेजा, अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। तो इस प्रकार से 24 तीर्थंकर ने जो साधना की, वो साधना अपन करेंगे तो वास्तविक रूप से मन अपने कंट्रोल में आ जाएगा। आज का समय तो हो गया, कल और चर्चा करेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने, धन्य हो
केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा